रामायण की अद्भुत घटनाओं की कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक महान और धर्मप्रिय राजा रहते थे, किंग दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं और 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े थे रामा, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम बचपन से ही बहुत साहसी, दयालु और सत्यवादी थे। पूरा अयोध्या उनसे बहुत प्रेम करता था। राम का वनवास। जब राम बड़े हुए तब राजा दशरथ ने सोचा कि अब राम को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। लेकिन उसी समय एक बड़ी घटना हुई। राजा की दूसरी रानी कैकेयी को उनकी दासी ने भड़का दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। एक पहला, मेरा बेटा भरत राजा बने। 2 दूसरा, राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, इसलिए मना नहीं कर सके। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी विरोध के कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में चले गए। सीता हरण की घटना। वन में एक दिन लंका का राक्षस राजा रावणा अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने आया। उसने एक चाल चली। उसने अपने साथी मरीचा को सोने का हिरण बनाकर भेजा। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर बोली, राम, मुझे यह हिरण चाहिए। राम उसे पकड़ने चले गए। उसी समय रावण साधु का वेश बनाकर आया और सीता का अपहरण करके लंका ले गया। हनुमान की अद्भुत शक्ति। सीता की खोज करते करते राम की मुलाकात वानर सेना के राजा सुग्रीव और महान भक्त हनुमान से हुई। हनुमान ने एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ लिया और राम की अंगूठी देकर कहा, माता, प्रभु राम जल्द ही आपको बचाने आएंगे। फिर हनुमान ने लंका में आग लगा दी और वापस राम के पास लौट आए। राम और रावण का युद्ध। राम ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु बनवाया और लंका पहुंच गए। फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। लक्ष्मण ने रावण के पुत्र इंद्रजीत को हराया। हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की जान बचाई। आखिरकार भगवान राम ने रावण का वध किया और अधर्म का अंत कर दिया। राम का अयोध्या वापस आना। 14 साल का वनवास पूरा होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। लोगों ने घर घर दीप जलाए। उसी दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। राम अयोध्या के राजा बने और उन्होंने रामराज्य स्थापित किया, जहां सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चाई और धर्म हमेशा जीतते हैं। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अंत में हारती है।